दो मामलात हैं, मैं आप सबके सामने ही है। वो एक मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंटरनल इशू है, लेकिन वो अब बाहर आ गया है और उस पर जो लेदे हो रही है, और वो लेदे किसी और में नहीं, वो एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा है मोहतरमा अलीमा खानम साहबा। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, ये जो गंडापुर साहब ने कल बातें की हैं, यही बातें बाय एंड लार्ज वो करते रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, तो उनको तो पार्टी ने वैसे ही फारिग कर दिया, फिर कहा जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, खान की बहन पे इल्ज़ामात लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। अब बाय एंड लार्ज उससे ज़्यादा ही शायद चार चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं कि ये तो MI के इनके ऊपर काम कर रही है और ये हो रहा है। तो क्या फेट होगा गंडापुर साहब का इसके बाद? मेरा ख्याल है गंडापुर साहब का ये लड़ाई अब शेर अफजल मरवत तो अपने तौर पे कर रहे थे ना। अब ये लड़ाई गंडापुर वर्सेस अलीमा खान नहीं है, ये लड़ाई बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान है। अच्छा, मैं नहीं समझता गंडापुर अपने तौर पे ये स्टेप इतना बड़ा लेते और ये इस तरह की फिर उन्होंने जो 12 मिनट की वीडियो जारी की है वो भी करते हैं। बुशरा बीबी ऑन बोर्ड हैं और दिस इज बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान, और बुशरा बीबी खुद भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इमरान खान के बाद लीडरशिप का, जो उन्होंने 26 नवंबर को डिस्प्ले भी किया। और अलीमा खान भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इमरान खान के बाद। तो दोनों माइनस इमरान खान के बाद अपना अपना सियासी मुस्तकबिल देखती हैं और उस पर लड़ रही हैं। अच्छा, ये आपको यकीन है कि ये बुशरा बीबी साहिबा, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का भी ताल्लुक को गंडापुर साहब से इतना कॉर्डियल नहीं था जब वो जमानत पर बाहर आई थी, और आपको याद है वो उस बात पर भी बड़ी लड़ाई थी कि डी चौक जाना है नहीं जाना है, तो बड़े मसाइल थे। तो आपको यकीन है कि एक साइड पे बुशरा बीबी साहिबा है और दूसरी साइड पे अलीमा खानम साहिबा है और ये वो ग्रुपिंग है? जी जी, दोस्त का दुश्मन का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। नेचुरल एलाइज हैं बुशरा बीबी और गंडापुर इस वक्त, क्योंकि दोनों का मुश्तरका दुश्मन अलीमा खान है और वो बड़ी तेजी से डिस्क्रेडिट कर रही थी गंडापुर को। और आपको देखा है, दो वज़रा पे इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने जूते वाली साजिश जो हुई, तो एक टेक्निकली पार्टी के अंदर इन फाइट तो अपनी जगह नज़र आ रही है। और एक ग्रुप को पैटर्नेज अलीमा खान की है और एक ग्रुप को पैटर्नेज बुशरा बीबी की है, और दोनों ग्रुप्स जो हैं अब आपस में एक दूसरे के सामने नबर आजमा हैं और हम महवे तमाशा हैं। अच्छा, इसारा राना साहब, आपके नज़दीक ये बुशरा बीबी साहिबा वर्सेस अलीमा खानम साहिबा है या ये कुछ और है? क्योंकि गंडापुर साहब ने तो हसास इदारों का नाम ले लिया ना कि वो काम कर रहे हैं अलीमा खानम साहिबा पे, और इनके बच्चे कैसे 3 दिन में बाहर आ गए, ये बड़े इल्ज़ामात हैं। नहीं, देखें, अगर फर्ज करें ये बात मान ली जाए कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान है, तो बुशरा बीबी तो इतनी ताकतवर नहीं है कि गंडापुर के लिए जेल के दरवाजे खुलवा दें और 2 घंटे की मुलाकात भी मैनेज करवा दें। ये तो कोई और ही कर सकता है। अच्छा, अब मेरे ख्याल है इनसिक्योरिटी बुशरा अलीमा खानम के वाले से कहीं और है। यही वजह है कि अब एक पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे भाई मुजम्मिल के मुताबिक उनसे शायद उनकी पोटेंशियल से कुछ थोड़ी सी खलबली है, क्योंकि बाकी सारे मोहरे तो कंप्रोमाइज हो भी गए, बाकी सारे मोहरे तो वो अच्छी शुभ शुभ बात करने लग गए। मेरा ख्याल है अलीमा खानम काबू नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए मेरा ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि अब यही रह गया था। और इसके अलावा शुक्र है उन्होंने राका एजेंट नहीं करार दे दिया। अब वैसे तो सर्टिफिकेट जेब में बने हुए होते। तो ये लड़ाई मेरा ख्याल है बुशरा बीबी और उसकी नहीं, कहीं और है। अच्छा। और ये तो बात सबको पता थी कि गंडापुर साहब CM PTI के नहीं है। जो लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही थी, अब वो गंडापुर लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर के पास अब स्पेस कम रह गई है। अच्छा। अब ये लड़ाई असल ये होगी कि PTI उन्हें हटाना चाहेगी और उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। तो लड़ाई तो अब आगे जाके ये बनने जा रही है। और ये तमाशा बट आप ये कह रहे हैं राणा साहब, आप ये गुजारिश ये है, मैं जरा इस पर बात कर लीजिए कि
आप कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई और है और हलीमा खानम साहबा काबू नहीं आ रही, तो अगर काबू नहीं आ रही तो पिछले दिनों अगर किसी को काबू करना हो तो उनके दोनों साहबजादे गिरफ्तार हुए। यही तो बात गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो 3, 4, 5 दिनों में उनकी जमानतें हो गई, जुडिशल हो गए, जुडिशल के बाद और फिर जमानतें उनकी हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये बाकी लोग जो थे उन पे मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलें भुगत रहे हैं, और ये कैसे रिहा हो गए? उनका तो एतराज़ ही इस बात पर है। और तो आप कह रहे हैं वो काबू नहीं आ रही, तो यहाँ तो अगर किसी ने काबू करना होता तो उनके बच्चों को रिहाई ना होने देते। क्योंकि मुनीब भाई, हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं और उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, और हमारी अदालतें किसी की ख्वाहिशों पे लोगों को ना जेल में भेजती हैं, ना लोगों की ख्वाहिशों पे जमानतें करती हैं। तो उनकी जमानतें हो गई क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है। ठीक तंज कर रहे हैं तो आप। बड़ा बहीनियत सा मामला हो जाता है कि हमारी अदलिया तो फिर कोई अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा किसी की जमानत हो तो हम ये कहेंगे ये तो कहीं और से हुई है, तो फिर तो हमारा अदालती निजाम ही सारा खत्म हो गया ना। अच्छा, फिर तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता किसी फैसले के ऊपर भी अदलिया के। सो मैं समझता हूँ कि बहरहाल चूंकि इमरान खान ने भी गंडापुर साहब को यही कहा कि मेरी तर्जुमान है और जो मैं कहता हूँ वही वो बाहर जाके कहती हैं, तो इमरान खान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस बात को। और वैसे आपस की बात है, ये जो तमाशे वमाशे की बात है, तो वाकई तमाशे तो हम देख ही रहे हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में 2 वजीर एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, ये करते हैं। अच्छा, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते एक्चुअली, ये वाली बात डिस्कस कर सकते हैं हम। अच्छा, चले मैं ये तहरीक इंसाफ से हट के ये जो पंजाब PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है इशारा राना साहब, इसमें वज़ीर आला पंजाब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी ने कुछ जवाब दिए, लेकिन आज जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे मुझे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस टेम्परेचर को ऊपर नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने बड़ी नपी तुली सी गुफ्तगू की, सिर्फ यही कि वो उन्होंने बस एक जवाब दिया कि हम तो मशवरा देते हैं आपको ये नागवार क्यों गुजरता है। इससे ज़्यादा को तलखी नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है आपके नज़दीक, जो इतनी दर्जा हरारत बढ़ा थोड़े दिनों पीपल्स पार्टी और PMLN में? अच्छा देखिए, कायरा साहब इस बात को तो मैं बड़ा मानता हूँ कि वो शदीद गुस्से के अंदर भी उन्हें अपने अल्फाज पे काबू रहता है। ये नहीं होता कि वो उंगली तोड़ने की बात कर दें कि मैं छोटे ला देंगा, मैं फट्टे पान देंगा, ठीक है ना। उन्हें ये अपने हस्ब नस्ब का ख्याल रहता है और वो गुफ्तगू करते हुए इसका इजहार भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बासी कड़ी में उबाल आया है, मुझे वो भूल गया फोटोग्राफर का नाम जिसे अवार्ड मिला था, जिसमें एक जो इथियोपिया में एक बच्चा मर रहा था और एक गिद्ध जो था वो बैठा हुआ था, उसके मरने का इंतजार कर रहा था और उसने वो तस्वीर बनाई थी। मुझे ऐसे लगता है कि अभी पैसे आए नहीं है सैलाब ज़दगान के, और उसके तकलीफें शुरू हो गई हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल करने और हमने कैसे इस्तेमाल करने। और असल लड़ाई तो यही है कि जी वो हमारे उससे यूं हो जाए, वो कहते हैं मेरी मर्जी में जैसे मर्जी, मेरा पानी मेरे पैसे। एक तो अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए और मेरा से हम पे चले ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसी लड़ाई है कि इससे हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि इमरान खान के, अब देखना बुशरा वो गंडापुर और उसकी लड़ाई को कितनी देर डिस्कस कर लेंगे। फिर इमरान खान को हमने मेन उसमें डिस्कशन से बचाना है कि उसका ज्यादा डिस्कस ना हो, PTI पे ज्यादा बात ना हो। तो फिर कुछ इश्यूज तो चाहिए ना चांदमारी के लिए, जिसमें फिर हम उस पर बात कर सकें, कुछ हो सके और उसके बाद वो खत्म हो जाए, ताकि जो मीडिया है उसका भी पेट भरता रहे। और रिप्लेस भी करना है इमरान खान को। लोग थक गए, ये सुबह से शुरू होते हैं, रात तक इमरान खान के ऊपर ही बात हो रही होती है। तो कुछ चीजें और भी होनी चाहिए ताकि उन्हें रिप्लेस करें। फिर हमें अब सैलाब भी मिल गया है, गजा भी मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को भी हरा दिया, अब ये भी आ गया है, तो इमरान खान पीछे आता जाएगा। नहीं तो भी इमरान पे ही बात हो रही थी। तो ये जो मिली भगत से WWF हो रहा है ना, ये बस कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर कोई और बात आ जाएगी, फिर कोई और बात मतलब मीडिया के लिए आपको लगता है इसमें जो कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम इस बात पर होता है कि इमरान खान साहब की डिस्कशन ना हो। हैसियत ये है कि उसके कहने पे एक DC नहीं लगा सकते आप। वो हर रोज उठ के कोई ना कोई हमें नई सी बात छोड़ देते हैं, फिर वो मीडिया में थोड़ा सा इन रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और आलम यह है कि हमारे सदर मुमलिकत इतना शदीद पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं। पिछले 1 माह में एक उनका बता दें कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो। वो चीन जाके बैठ गए, अब वो दुबई जाके बैठ गए।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम में उनकी गुंजाइश ही नहीं रही है। जो असल फ्रस्ट्रेशन इनकी शुरू हुई है, सब लग रहा है ऐसे कि जैसे अब सारा कुछ नून लीग के हाथ में आ गया, एक तरफ शहबाज शरीफ के हाथ में आ गया, दूसरी तरफ मरियम साहिबा के हाथ में आ गया, और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की तरह हाथ झाड़ती रह गई कि हमारी मेहनतें थी, लेकिन जो तकसीम है उसमें हमारा हिस्सा ही कोई नहीं बन रहा।